अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफान यासीन। टेक्निकल इरफान यासीन में आपको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जिस पे डिस्कस करूँगा मैं, वो है जी कि आपके बिजली के बिल जो हैं वो अक्सर ज़्यादा क्यों आते हैं। तो ये शिकायत जो है सार्फिन को तकरीबन 90% जो ये शिकायत है ये तब से आना शुरू हुई है जब से आपके जो मीटर हैं एनालॉग से डिजिटल मीटर में कन्वर्ट हुए हैं। तो उसमें लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं की मीटर को कि मीटर ये तेज़ भागते हैं। तो लोग जो हैं कहते हैं कि ये मीटर सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलते हैं। हालांकि जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल ही बरक्स है। आप लोग जो है जाने या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, या आप जिस इलेक्ट्रिशियन से आप वायरिंग करवाते हैं वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। और आप ये सोच रहे होते हैं कि बिजली का बिल जो है ये डिजिटल मीटर लगने की वजह से ज़्यादा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि मीटर की कैलिब्रेशन की वजह से जो है उसमें कोई मसला आ जाए, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। ज़्यादा फ़ाल्ट जो होते हैं वो वायरिंग के फ़ाल्ट की वजह से हो जाता है, या इस तरह के और भी फ़ाल्ट्स हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिजली का बिल जो है ये ज़्यादा आना, सबसे पहला फ़ाल्ट जो है वो आपका जो मेन पैनल है उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम होना है। दूसरे नंबर पे जो आपका न्यूट्रल है, अगर आपने न्यूट्रल कॉमन किया हुआ है तो भी आपका बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है। तीसरे नंबर पे न्यूट्रल या फेस को आप मिक्स कर देते हैं। अगर आपके 2 मीटर लगे हुए हैं, ऊपर का अलग है, नीचे ग्राउंड फ्लोर का अलग है, तो अगर आपने न्यूट्रल और फेस को जो है आपस में मिक्स कर दिया है कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे जो है पहले मीटर का जो है ना फेस ले लिया, दूसरे का न्यूट्रल ले लिया और ऊपर भी ऐसे ही कर दिया, तो भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आगे वीडियो में चलकर आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पे जो है एनर्जी मीटर के जो कनेक्शन हैं वो अगर गलत हुए हैं तो भी जो है आपका बिल ज़्यादा आ सकता है। और सबसे जो बिल की तबाही होती है अगर आपके एनर्जी मीटर में, ठीक है जी, रिवर्स लाइट, ठीक है जी, और अर्थिंग की लाइट जो है ये अगर ब्लिंकिंग कर रही है तो आपका बिल जो है समझे तबाही का बिल आएगा, बहुत ही ज़्यादा आपका बिल आएगा बिजली का। ठीक है जी। तो पहले एनालॉग मीटर आते थे, उनमें कोई इंडिकेशन वगैरह नहीं होती थी, किसी में सिर्फ एक होती थी, वो भी पावर की होती थी। तो जब से जो है डिजिटल मीटर आए हैं तो इसमें जो है आपको 5 तरह की इंडिकेशन देखने में मिलती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप दाएं तरफ से देखेंगे तो आपको एक पावर की इंडिकेशन रेड कलर की नज़र आएगी। दूसरे नंबर पे आपको रिवर्स की आएगी। तीसरी नंबर पे जो है इम्पल्स किलोवाट की आएगी। चौथे नंबर पे न्यूट्रल मिसिंग की, और पाँचवें नंबर पे जो है आपको अर्थ की इंडिकेशन नज़र आएगी। तो इनमें कौन कौन सी जो है इंडिकेशन वो ब्लिंकिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी इंडिकेशन अगर ब्लिंकिंग कर रही होंगी तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, और कौन कौन सी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ब्लिंक करनी चाहिए तो कोई मसला नहीं है, ये भी आपको आज की इस वीडियो में तफसीली बताया जाएगा। तो आपने वीडियो जो है वो एंड तक गौर से सुननी और देखनी है, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपने अपने मीटर को भी जाके जो है उसको देखना है, वॉच करना है कि क्या आपके मीटर में भी यही गलतियां तो नहीं दोहराई जा रही जिसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी। तो अर्थ, न्यूट्रल मिसिंग और रिवर्स लाइट जो है ये कभी भी आपकी जो है ऑन नहीं होनी चाहिए। अर्थ, न्यूट्रल मिसिंग और रिवर्स की ये आपने गौर से देखना है, मीटर पे जाके देखना है कि क्या आपकी अर्थ की जो इंडिकेशन है क्या वो तो ब्लिंक नहीं कर रही, या न्यूट्रल मिसिंग की जो है इंडिकेशन वो ब्लिंक ना कर रही हो, या रिवर्स की जो है जो चौथे नंबर पे आएगी
वो तो कहीं ब्लिंक नहीं कर रही। अगर इन 3 इंडिकेशन में से कोई भी ब्लिंक कर रही है तो आपका जो बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। और इसको किस तरह से आपने ख़त्म करवाना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको इसके मेन जो फॉल्ट्स हैं उसके बारे में आगाह करूँगा, ताकि आपको आगे जो मैं चल के बताऊँगा उसको समझने में आपको आसानी हो। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मीटर में जो है कौन कौन सी रीडिंग्स चल रही होती हैं। सबसे पहले जो है आपको सीरियल नंबर मिलेगा जो रीडिंग शो होगी फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको यूनिट शो होंगे किलोवाट आवर, और तीसरे और चौथे नंबर पे जो होगा वो आपका मैक्सिमम लोड जो आपने पिछले महीने में यूज़ किया है वो आपको तीसरी और चौथी रीडिंग में शो किया जाएगा। चौथी जो रीडिंग होती है ये जो है इंस्टेंटेनियस जो है ना रीडिंग होती है, इसके ऊपर INT लिखा होता है। तो ये जो रीडिंग है ये करंट रनिंग लोड होता है कि आपका इस वक्त मीटर पे कितना लोड चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी इंडिकेशन अगर आपकी ऑन हो तो आपको क्या करना चाहिए और ये किस तरीके से ख़त्म होगी। आप इसको खुद ख़त्म कर सकते हैं या आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। सबसे पहले जो है मैं बात करता हूँ जी कि न्यूट्रल फेस जो है वो आपका किस तरीके से मिक्स होता है और उसमें कौन सी जो है इंडिकेशन आपकी अगर आ रही है तो आप ये समझें कि आपका न्यूट्रल और फेस जो है वो मिक्स हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी अर्थ लाइट की जो इंडिकेशन है ये ऑन है, ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है न्यूट्रल फेस मिक्स है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूट्रल और फेस जो है ये मिक्स कैसे होता है। इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न तो ये है कि आपने जो है 2 मीटर लगाए हुए हैं, एक आपने रखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर के लिए और दूसरा जो मीटर है वो आपने फर्स्ट फ्लोर के लिए लगाया हुआ है। तो उसमें जो है कुछ इलेक्ट्रिशियन वो ये करते हैं कि जब वायरिंग करते हैं तो उसमें जो है क्योंकि मेन वायर जो है वो कम यूज़ होती है तो महंगाई की वजह से वो एक ही कोयल जो है मंगवा लेते हैं, तो उसी को जो है न्यूट्रल में भी यूज़ कर लेते हैं, फेस में भी यूज़ कर लेते हैं, या रेड कलर का लगा देते हैं या ब्लैक कलर का, और मीटर के जो है दोनों के न्यूट्रल फेस ला के एक मेन डीबी में दे देते हैं। तो सबसे मेन जो है गलती वो यहाँ पे स्टार्ट होती है कि जो आपका इलेक्ट्रिशियन है वो मार्किंग नहीं करता कि ये मीटर 1 की जो है न्यूट्रल फेस है और ये जो है मीटर 2 की है। वो करता ये है कि कोई एक न्यूट्रल ले लेता है और कोई एक फेस ले लेता है और उसको यूज़ कर लेता है आपके ग्राउंड फ्लोर के लिए, और दूसरा जो न्यूट्रल फेस बच जाता है उसको आपके फर्स्ट फ्लोर के लिए यूज़ करता है। तो होता ये है कि आप जितना लोड जो है 1 मीटर पे चलाएंगे उतना ही आपका दूसरे मीटर पे, क्योंकि एक का फेस यूज़ हो रहा होगा और दूसरे का न्यूट्रल यूज़ हो रहा होगा, तो इसकी वजह से क्योंकि न्यूट्रल और फेस के दरमियान में इन्होंने एक रेजिस्टेंस लगाई होती है तो उसके थ्रू जो है लोड पास होके वो आगे मीटर पढ़ने लग जाता है। तो उसकी वजह से आपके दोनों मीटर चलेंगे। लोड जो है चाहे 1 मीटर पे भी चल रहा होगा तो भी आपके दोनों मीटर जो हैं वो बराबर लोड शो करवाएंगे और आपका बिल जो है वो ज़्यादा आएगा, चाहे आपका मीटर बंद ही क्यों नहीं पड़ा हो। अगर फर्स्ट फ्लोर वाला भी यूज़ कर रहा होगा तो आपके दूसरे मीटर उस पर भी उतना ही लोड चलेगा। अगर नीचे वाला यूज़ करेगा तो भी फ्री का दूसरे पे लोड मुफ्त का ऑन चल रहा होगा और रीडिंग वो जारी होगी। दूसरे नंबर पे जो है मसला ये आता है कि न्यूट्रल को कुछ लोग जो हैं कॉमन कर देते हैं। न्यूट्रल का जो कॉमन होना है ये ज़्यादातर जो है ऐसा होता है कि एक मोटर लगी हुई होती है पानी वाली, पानी चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ये सेटिंग बनाई होती है आप लोगों ने कि 15 दिन आप जो है 1 मीटर पे उसको चला लेते हैं, 15 दिन दूसरे पे मोटर को चला लेते हैं, ताकि जो वो आपके यूनिट हैं वो एक हद तक कंट्रोल हो सकें, एक ही मीटर पे ज़्यादा ना हो, या आपका जो ज़्यादा लोड होता है उसको आप डिवाइड कर लेते हैं कि इसको
इस लोड को हम 15 दिन इस मीटर पे चलाएंगे, 15 दिन इस मीटर पे चलाएंगे। तो उसमें जो है इलेक्ट्रीशियन गलती ये करता है कि जो आपका न्यूट्रल है उसका न्यूट्रल को किसी एक मीटर से ले लेता है और फेस को जो है सिलेक्टर लगा के या किसी भी तरीके से जो है आपको दे देता है और न्यूट्रल और फेस को अलग-अलग नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रल की जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाती है या रिवर्स की जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाती है और आपका बिल जो है उसकी वजह से ज़्यादा आता है। उसके अलावा जो है रिवर्स की जो इंडिकेशन है, अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है या सोलर इन्वर्टर लगाया हुआ है तो उसमें भी जो है इलेक्ट्रीशियन जो है ये गलती कर जाते हैं कि वो आपका न्यूट्रल अलग नहीं करते। आपका जितना भी लोड जो है वो यूपीएस पे आपने कराया है उसका न्यूट्रल अलग होना ज़रूरी है। अक्सर बल्कि मैंने तो 95% ये देखा है कि सोलर इन्वर्टर लगाने वाले और जो अपना है यूपीएस वगैरह लगाते हैं वो उन्होंने न्यूट्रल कभी अलग किया ही नहीं। वो न्यूट्रल यूज़ ही केसी का या वापडा का करते हैं, जो भी आपके पास सप्लाई जिस कंपनी की है उसका यूज़ करते हैं और सिर्फ फेस जो है वो रन करते हैं अलग-अलग। ठीक है जी। तो उसकी वजह से आपकी जो रिवर्स की इंडिकेशन है ये ऑन हो जाती है और आपका बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने इन इंडिकेशन में से अगर कोई भी आपकी इंडिकेशन जो है वो ऑन हो रही है तो आपने मेरे बताए हुए तरीके पे अमल करना है। अगर तो अर्थ की है तो आपने चेक करना है कि आपका जो न्यूट्रल और फेस है ये कहीं मिक्स अप तो नहीं हुआ, मर्च तो नहीं हुआ। आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है और इसको अलहदा करवाना है तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये भी हल हो जाएगी और आपके बिल में तकरीबन 50% का जो है वो फ़र्क पड़ सकता है या इससे ज़्यादा तक का भी पड़ सकता है। उसमें वजह यह है कि अगर आपका सिर्फ घर का नॉर्मल लोड है और आपका जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है या दूसरे मीटर पे जो लोड आपने डाला हुआ है उस पे आप एसी चला रहे हैं, मोटरें चला रहे हैं, तो अगर आपका पहले वाला मीटर जो है वो बंद भी है तो भी दूसरे मीटर का लोड जो है वो आपके पहले मीटर पे भी उतना ही आएगा जितना के पहले पे आएगा और दूसरे पे आएगा। सेम रीडिंग चलेगी, सेम बिल इसका काउंट होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी वजह है बिल ज़्यादा आने की और हम अक्सर गालियां देते हैं वापडा वालों को या केसी वालों को। तो ये बिल्कुल नहीं होता, हमारी वायरिंग में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं। तो दूसरे नंबर पे अगर आपका न्यूट्रल कॉमन है तो आपने ये भी इलेक्ट्रीशियन को बुला के अलहदा करवा लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है और आप जो है बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं जो आपके फ़ायदे की हैं वो आप देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो हर नई वीडियो होती है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।